22 दिसंबर 1949। अयोध्या की वो रात जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। एक बंद मस्जिद, एक चौकीदार और सुबह होते होते पूरे शहर में गूंजने लगी एक आवाज, रामलला प्रकट हो गए। आखिर उस रात क्या हुआ था? चलिए मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाता हूँ। असली कहानी। 1949 का भारत। आजादी मिले बस 2 साल हुए थे। देश अब भी विभाजन के घाव भर रहा था। और अयोध्या उस समय भी वही थी जो सदियों से रही है, राम की नगरी। लेकिन वहां एक विवादित ढांचा था, बाबरी मस्जिद। उसके गर्भगृह में एक जगह थी जिसे लोग राम जन्मभूमि मानते थे, पर वो जगह बंद थी, तालाबंद। बाहर राम चबूतरे पर लोग पूजा करते थे, पर अंदर कोई नहीं जा सकता था। इस कहानी को समझने के लिए हमें 3 लोगों को जानना होगा। पहले, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की थी। दूसरे, रामचंद्र परमहंस, एक संत जो राम चबूतरे की रक्षा के लिए वहीं डटे रहते थे। और तीसरे, अभिराम दास, एक पहलवान संत जो बातों से ज्यादा हाथों से काम लेते थे। दिसंबर 1949। हनुमान प्रसाद पोद्दार अयोध्या आते हैं और उनके साथ कुछ खास लाते हैं। अष्टधातु से बनी रामलला की एक मूर्ति। अष्टधातु यानी 8 धातुओं का मिश्रण। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा। अब सवाल यह था कि इस मूर्ति को कहां स्थापित किया जाए, और जवाब सबको पता था, वहीं जहां मान्यता है कि प्रभु राम का जन्म हुआ था। पर वो जगह तो बंद थी, और तालाबंद भी। रामचंद्र परमहंस, अभिराम दास और करीब 25 से 30 महात्माओं ने एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो पूरी तरह गुप्त थी। किसी को पता नहीं था कि 22 दिसंबर की रात क्या होने वाला है। बस उन्हीं लोगों को पता था जिन्हें इस पवित्र कार्य में शामिल होना था। तारीख तय हुई 22 से 23 दिसंबर की रात। समय करीब 11 बजे। जगह सरयू नदी से शुरुआत। 22 दिसंबर की रात। अयोध्या सो रही थी। ठंड की रात, धुंध छाई हुई। रात के करीब 11 बजे कुछ लोग सरयू नदी के घाट पर इकट्ठा होते हैं। पहले स्नान होता है, सरयू में पवित्र डुबकी। फिर रामलला की मूर्ति को भी सरयू के जल से स्नान कराया जाता है। रामचंद्र परमहंस एक कलश भरते हैं सरयू के पवित्र जल से। अभिराम दास रामलला को एक टोकरी में संभाल कर रखते हैं। और फिर शुरू होती है यात्रा, सरयू से बाबरी ढांचे की ओर। चुपचाप, गुपचुप, कोई शोर नहीं, कोई नारे नहीं, बस मंत्रोच्चार की धीमी आवाज और 25 से 30 लोगों के कदमों की आहट। वो ढांचे पर पहुंचते हैं। वहां ताला लगा है और चौकीदारी कर रहा है शेर सिंह नाम का एक व्यक्ति। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। शेर सिंह और अभिराम दास दोनों पहले से मित्र थे। जी हाँ, वो चौकीदार जिसकी ड्यूटी थी ढांचे की रक्षा करना, वो अभिराम दास का दोस्त था। जब अभिराम दास सिर पर रामलला को लेकर वहां पहुंचते हैं तो शेर सिंह को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ताला खोल देता है, दरवाजा खुलता है। इतिहास की एक नई इबारत लिखने वाली है। अंदर घुसते हैं वो लोग। गर्भगृह में, वो जगह जो सदियों से विवाद का केंद्र रही है, उस सन्नाटे में सबसे पहले सफाई होती है। पूरे गर्भगृह को सरयू के पवित्र जल से धोया जाता है, एक एक कोना। फिर वहां लकड़ी का एक सिंहासन रखा जाता है। मंत्रोच्चार चल रहा है, राम राम की धुन गूंज रही है। लकड़ी के सिंहासन पर चांदी का एक और सिंहासन रखा जाता है। और फिर अभिराम दास बड़ी श्रद्धा से, बड़ी ही भक्ति से रामलला की मूर्ति को उस सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पूरी प्रक्रिया में करीब 1 घंटा लगता है। मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना, फिर आरती। 25 से 30 महात्मा वहां मौजूद हैं। सब कुछ बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि से होता है, जैसे किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। शेर सिंह की ड्यूटी रात 12 बजे खत्म होनी थी, लेकिन वो जानबूझकर 1 बजे तक रुकता है ताकि ये काम पूरा हो जाए। फिर 1 बजे वो अगले चौकीदार को जगाने जाता है, अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत एक मुस्लिम चौकीदार था। जब वो ड्यूटी पर आता है, सारे महात्मा जा चुके हैं, पर जैसे ही वो अंदर झांकता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां रामलला विराजमान है। अब्दुल बरकत हैरान है, परेशान है। बाद में उसने अपनी गवाही में कहा कि जब वो अंदर गया तो उसे एक तेज प्रकाश दिखा। धीरे धीरे जब प्रकाश कम हुआ तो उसने रामलला को वहां विराजमान देखा। खबर फैलती है, पहले पास के लोगों को, फिर पूरी अयोध्या में, फिर आसपास के गांवों में। रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए।
आमतौर पर मंदिरों में सुबह 4 बजे आरती होती है, लेकिन उस दिन 3 बजे से ही पूरी अयोध्या जाग उठती है। हर मंदिर में शंख बजने लगते हैं, घंटियां बजने लगती हैं, मृदंग की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग खुशी में तमंचे, कट्टे, बंदूकें चलाने लगते हैं। आतिशबाजी होने लगती है। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल बन जाता है। ऐसा माहौल जैसे त्रेता युग में प्रभु राम का जन्म हुआ हो। लोग भीड़ बनाकर उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। सब रामलल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। प्रशासन अचंभित है, हैरान है। कोई नहीं समझ पा रहा कि ये सब कैसे हुआ। और यहीं से शुरू होता है वो लंबा कानूनी विवाद जो अगले 70 सालों तक चलता रहा। उस रात के बाद से रामलल्ला वहीं विराजमान रहे। कानूनी लड़ाइयां चलती रहीं, मुकदमे चलते रहे, लेकिन रामलल्ला वहीं रहे। पहले खुले में दर्शन होते थे, फिर प्रशासन ने वो जगह बंद करवा दी, लेकिन पूजा जारी रही। इस घटना को लेकर अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, रामलला प्रकट हो गए। कुछ लोग इसे एक सुनियोजित कार्य मानते हैं, लेकिन तथ्य यही है कि 22-23 दिसंबर 1949 की उस रात हनुमान प्रसाद पोद्दार, रामचंद्र परमहंस, अभिराम दास और करीब 25 से 30 महात्माओं ने वो काम किया जिसने इतिहास बदल दिया।